सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेना के यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपने बीते समय में हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। आज का प्यारा, आज का सुहावना दिन दिया पिता परमेश्वर जी, मीठा दिन दिया पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने संभाला पिता परमेश्वर जी, घर परिवार में बना के रखा, हमारे रास्तों में आने जाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी, भरपूर करके हमें रजाया। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आप समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो दोधारी तलवार है पिता परमेश्वर जी, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को चीरते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी आत्मा की प्यास है पिता परमेश्वर जी, जो हमें नई उम्मीद, नया दिन पिता परमेश्वर, नया बल, नई ताकत देते हैं पिता परमेश्वर जी, नई सूझबूझ देते हैं पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता, लिखा है आपके यीशु मसीह के वचन पाक और पवित्र है, ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन अटल है पिता परमेश्वर जी, ये कभी भी नहीं टल सकते पिता परमेश्वर जी। ये हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर, से लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी, नया जीवन पाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर हम बने रहें, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 14 की 28 नंबर आयत। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे यीशु मसीह पानी पर चले थे और कैसे परमेश्वर को उनके चेलों ने बुलाया और कहाँ उनका विश्वास डोला। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा कि डरो मत, आगे पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पे चलकर आने की आज्ञा दे। अब जब सब लोग डर रहे थे, लहरें चल रही थी पानी पर और सब लोग वहाँ पर देखकर डर रहे थे कि नाव कहीं डूब ना जाए, उनका विश्वास भी डोल रहा था कि प्रभु भी उनके पास थे ही नहीं उस टाइम पर परमेश्वर को तो अपने बच्चों की फिक्र थी, अपने बच्चों की चिंता थी। और परमेश्वर जब प्रार्थना में बने हुए थे तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की होगी, ज़रूर पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ था, तो उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई करके बताया होगा कि जो परमेश्वर के चेले हैं वो मुसीबत में है। तो परमेश्वर ने जब देखा कि लहरें चल रही हैं, आंधी तूफान आ रहा है, तो परमेश्वर उनके पास चलकर गए और सामने से जब परमेश्वर उनको दिखे पानी पर चलते हुए तो सब डर गए। और पतरस ने उनसे कहा, तो जब परमेश्वर ने कहा कि मत डरो और मैं ही हूँ, तो पतरस ने कहा, परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आऊं। अब परमेश्वर थे, परमेश्वर ने तो आज्ञा नहीं दे दी, परमेश्वर ने उससे क्या कहा, लिखा है, उसने कहा किसने, हमारे यीशु मसीह जी ने कहा बेखौफ होकर, क्योंकि वो परमेश्वर थे। उन्होंने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो पतरस ने भी क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना और पानी पर चलने लगा। हालेलुया। आगे लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, विश्वास डोल गया। जब साक्षात परमेश्वर पता है कि सामने खड़े हैं और वो कुछ भी होने नहीं देंगे, जिन्होंने हमारे सिर के बाल तक गिने हैं, जिन्होंने हमें बनाया है और जो हमारे साथ साथ है उस टाइम पर साक्षात, तो वो हमें कैसे कुछ होने देंगे। जब हमें कभी देखा है कि एक बच्चे कैसे भागता हुआ अपने बाप के सीने से आकर लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि तेज हवाएं भी चल रही हों, आंधी तूफान भी आ रहा हो, मैं अगर अपने पिता की बाहों में हूँ तो मैं क्या हूँ, सेफ हूँ। ऐसा ही विश्वास हमें अपने परमेश्वर पर होना चाहिए कि हम अपने पिता परमेश्वर की दाहिनी हाथ के नीचे हैं। पिता परमेश्वर ने हमें अपने पंखों की आड़ में लिया हुआ है, उसके पैरों के नीचे हमने क्या पाई है, शरण पाई है। ऐसा विश्वास हमारा परमेश्वर पर अटल होना चाहिए। तो क्या लिखा है आगे, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यहाँ पर क्या हुआ, विश्वास कमजोर हुआ।
हालेलुया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब यीशु मसीह ने भी, खुदा ने भी बल्कि उसे कहा कि जब मैं साक्षात यहाँ पर मौजूद हूँ और तू डर रहा है, तू विश्वास को खो रहा है। परमेश्वर ने भी यही कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। क्या मैं तुझे पानी में डूबने देता? क्या मैं तुझे हाथ बढ़ाकर बचा नहीं लेता? अगर तुझे मैंने आज्ञा दे दी चलकर आ, तो इट मीन्स प्रभु है, बचाने को लिखा होगा। कभी देखा है पिता अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चे को दुख दे दे, या उसे बचाने की कोशिश ना करे, या बचा ना सके। वो तो पिता है, बचा सकना ना सकना प्रभु के हाथ में है। और वहाँ तो साक्षात परमेश्वर थे, तो वहाँ पर क्या हो गया, उसका विश्वास डोल गया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब परमेश्वर ने उसे थाम लिया, हाथ पकड़ लिया परमेश्वर ने, और जब वो नाव पर सवार हुए तो हवा क्या हो गई, थम गई, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी होगी हवा को, और हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब जो बाकी लोग जो उस सारे दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को साक्षात दंडवत किया, झुक के परमेश्वर को नमस्कार किया और परमेश्वर से कहा, सचमुच जिंदा खुदा कौन है, यीशु मसीह। सचमुच में हमारा पिता कौन है, यीशु मसीह। हमारा परमेश्वर कौन, यीशु मसीह, जो हमें हर किसी मुसीबत से बचाने की सामर्थ और ताकत रखता है, जिसके होते हुए हमारा एक भी बाल घटाया नहीं जा सकता। परमेश्वर ऐसे ही वचन में नहीं लिखा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, या चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि सचमुच पिता परमेश्वर को हमारा ध्यान है। इसीलिए ही पिता परमेश्वर हमें थामे और बनाए रखते हैं। जिसने हमारे सर पे इतने करोड़ों बाल उगाए हैं, उसे हमारे एक टूटते बाल का भी पता है, और एक नवे उगे बाल का भी परमेश्वर को पता होता है। इसलिए हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, मजबूत, अटल, जो कभी भी डोले ना, क्योंकि हम साक्षात परमेश्वर जिंदे खुदा की औलाद हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन आपकी हजूरी में है खुदावंदा, इन सब पर अपनी कृपा करो मेरे परमेश्वर, इन पर अपनी दया करो पिता परमेश्वर जी, इनके विश्वास को मजबूत करो पिता परमेश्वर जी, किसी पर भी इनका विश्वास पिता परमेश्वर जी अटल होना चाहिए, क्योंकि आपके आत्मा के फलों में भी लिखा है पिता परमेश्वर जी, जो आपके आत्माओं के फल है पिता परमेश्वर जी, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम, एक इन 9 फलों में से पिता परमेश्वर विश्वास भी एक फल है पिता परमेश्वर जी, जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। इसलिए पहला विश्वास हमारा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, और हमें किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी जरूरी में हैं, उनके लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर जी के इनके मनों से शंकाओं को, चिंताओं को पिता परमेश्वर जी आप दूर करें मेरे खुदावंदा, और इनका विश्वास पिता परमेश्वर जी आप पर अटल हो जाए पिता परमेश्वर जी, ऐसा विश्वास हो जाए पिता परमेश्वर जी कि कोई भी इनको डोला ना सके पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। जहाँ पर भी ये जाएं पिता परमेश्वर जी, आपके विश्वास में होकर जाएं, जो भी ये काम करें पिता परमेश्वर जी, मन में विश्वास रखकर करें, प्रार्थना रखकर करें पिता परमेश्वर जी, कि हमारे ये काम सब क्या होंगे, सफल होंगे। खुदावन एक एक जन को छुओ पिता परमेश्वर जी, इनके घरों को छुओ पिता परमेश्वर जी, इनकी आत्माओं को छुओ पिता परमेश्वर जी, इनके दिलों को छुओ पिता परमेश्वर जी, इनको ब्लेस करो पिता परमेश्वर जी, इनको बढ़ाओ पिता परमेश्वर जी, अपनी आत्मा से भरो पिता परमेश्वर जी, इन पर मसा उतरे पिता परमेश्वर जी, इन्हें स्वप्न आए मेरे खुदावंदा, इन्हें स्वर्गदूत दिखाई दे पिता परमेश्वर जी, आपके नाम में पिता परमेश्वर जी ये बने रहें पिता परमेश्वर जी, प्रार्थनाओं में बने रहें पिता परमेश्वर जी, अपनी बीमारियों से दूर रहें पिता परमेश्वर मेरे यहोवे पिता, किसी भी प्रकार की बीमारी इन्हें छू ना सके पिता परमेश्वर जी। और जितने भी जन बीमारियों में है पिता परमेश्वर जी, आज मैं हुक्म
देती हूँ, कमांड करती हूँ पिता परमेश्वर जी, सब प्रकार की बीमारियां इनको छोड़कर जाएं मेरे यहोवा पिता, और ये आप में पिता परमेश्वर जी आनंदित और प्रफुल्लित हो जाएं पिता परमेश्वर जी, नए दिन नए जीवन को पा जाएं पिता परमेश्वर जी। इनके बच्चों पर दया करो पिता परमेश्वर जी, इनके घरों परिवारों पर दया करो पिता परमेश्वर, इन्हें वचनों पर चलने वाला बनाओ पिता परमेश्वर जी, इनके आत्मा की खुराक से तृप्त करो पिता परमेश्वर जी। ये रोज की रोटी आत्मा की खुराक को लेकर, वचनों को लेकर पिता परमेश्वर जी आत्मा में लीन हो जाए पिता परमेश्वर जी, और तृप्त किए जाए पिता परमेश्वर जी। वचन इनके राहों की ज्योति बने पिता परमेश्वर जी, इनके मार्गदर्शक बने पिता परमेश्वर जी। जब भी ये जहां भी कहीं जाए पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना के साथ आपके वचन को बोले पिता परमेश्वर जी, और इनके सारे काम होते जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।